बच्चों, अनुच्छेद लेखन इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि क्या बताऊं कितना आसान है। क्या आपको भी लगता है कि अनुच्छेद लेखन में 100-150 शब्द आखिर लिखे कैसे? या सबसे बड़ी टेंशन आपकी ये होती है कि इसमें पूरे नंबर कैसे आए? तो बच्चों, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में अनुच्छेद लेखन का एक ऐसा शानदार 4 स्टेप फॉर्मूला लेकर आया हूं और साथ ही कुछ सीक्रेट ट्रिक्स जिन्हें जानने के बाद आप एक जबरदस्त अनुच्छेद लेखन कर सकते हो, वो भी बहुत आसानी से। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है टॉपिक को समझना। जैसे ही आपको टॉपिक मिले उसे कम से कम 2 बार ध्यान से पढ़ो। अब मान लो टॉपिक आया समय का सदुपयोग, तो यहां सिर्फ समय की बात नहीं हो रही बल्कि समय के सही उपयोग की बात हो रही है। तो इससे अब क्या समझे? मतलब इसका मतलब यह है कि आपको इसके कीवर्ड मिल गए, एक समय और दूसरा सदुपयोग। अब दूसरा स्टेप, अब आपको इसका माइंड मैप या ब्लूप्रिंट बनाना है। मतलब अपनी आंसर शीट के लास्ट पेज पर जाओ, टॉपिक को सेंटर में लिखो और उससे जुड़े जो भी शब्द, विचार या सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं उन्हें चारों तरफ लिख दो। फॉर एग्जाम्पल, समय का सदुपयोग के लिए हम सोच सकते हैं कि ये क्यों जरूरी है। ऑब्वियसली सफलता के लिए। दुरुपयोग से क्या होता है? पछतावा या असफलता। कैसे करें? टाइम टेबल बनाकर या टारगेट सेट करके। महान लोगों के उदाहरण जैसे गांधी जी, कलाम जी। कोई कहावत या दोहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो। मतलब समझ गए होगे। मतलब 5 मिनट के बाद आपके पास लिखने के लिए इतने सारे पॉइंट्स हो जाएंगे कि शब्द भी कम पड़ जाएंगे। सीरियसली ऐसा ही होने वाला है। आगे बताने से पहले बच्चों, आप एक बार ये बताओ कि अनुच्छेद लेखन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखते हैं कितने बच्चे जानते हैं पहले से ही, कमेंट में जरूर बताना। अब जब हमारे पास पॉइंट्स हैं तो उन्हें अब हमें सांचे में ढालना है, वो भी स्टेप नंबर 3 में। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा। क्या? देखो, पहला भूमिका, दूसरा विषय विस्तार, तीसरा निष्कर्ष। भूमिका में आपको 2-3 लाइनों में टॉपिक से रिलेटेड जो भी परिचय देना है, शुरुआत आप वहां से कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत आपकी दमदार होनी चाहिए। अब दमदार कैसे हो? इसके लिए आप कोई सवाल या कोई कहावत या कोई प्रसिद्ध बात ऐसी हो जहां से आप शुरू कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, कहते हैं जो समय को नष्ट करता है, समय उसे नष्ट कर देता है। तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। फिर विषय विस्तार यानी बॉडी, 7-8 लाइन या ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 लाइन आप विषय विस्तार में लिखेंगे। लेकिन लिखेंगे क्या विषय विस्तार में? देखो बच्चों, जो आपने स्टेप नंबर 2 में माइंड मैप बनाया था ना, उसका इस्तेमाल आपको यहां करना है, यानी विषय विस्तार में। अब टॉपिक में क्यों, कैसे, क्या, लाभ हानि, इसके बारे में जितनी भी चीजें दिमाग में आ रही है, सब कुछ यहां यानी विषय विस्तार में लिख सकते हो। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वाक्य को छोटा और सरल रखना है। फॉर एग्जाम्पल, विद्यार्थी जीवन में समय का सदुपयोग सफलता की कुंजी है। एक सही दिनचर्या बनाकर हम अपने हर काम को समय पर पूरा कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे अंत में निष्कर्ष। अब निष्कर्ष में क्या लिखना है? आपको अंत में आपको अपनी पूरी बात को समेटना है, निचोड़ देना है। अब वो कैसे? जैसे कोई संदेश दे सकते हो, कोई सुझाव दे सकते हो या कोई सकारात्मक विचार रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अतः हमें यह समझना चाहिए कि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, इसीलिए हर पल का सही उपयोग करके ही हम एक सफल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। इस तरह से आप निष्कर्ष लिख सकते हो। और एक बात और ध्यान रखना कि आपको भूमिका, विषय विस्तार और निष्कर्ष, इन सब की हेडिंग नहीं बनानी। ऐसा नहीं है कि ये पोर्शन भूमिका का है, ये विषय विस्तार का है, ये निष्कर्ष का है। ऐसा आपको कुछ नहीं करना। ध्यान रखना, अलग अलग चीजें नहीं करनी। ये सब चीजें आपको अलग अलग न करके बल्कि पैराग्राफ के बीच में ही मिक्स कर देनी है, पता भी ना चले। इतना करने के बाद अब स्टेप नंबर 4 पे चलेंगे। पूरा अनुच्छेद लिखने के बाद एक बार आप जरूर पढ़ना। मात्राओं की गलतियां या व्याकरण के तरीके से कोई अगर आपको गलती दिख रही है या पकड़ में आ गई है तो उसे वहीं पर ही ठीक कर देना। और ऐसा होगा, अनुच्छेद पूरा लिख लिया है, अब आपको गलतियां पकड़ में आएंगी, जब आप पढ़ोगे तो उसे दूर करना भी
भी जरूरी है। बच्चों, अनुच्छेद लेखन के अलावा आपको हिंदी व्याकरण से रिलेटेड कोई भी टॉपिक चाहिए तो एक बार कमेंट कर दो, जल्द ही आपको वीडियो मिल जाएगी। अब आपको मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूं, उसको जरूर फॉलो करना। नंबर 1, अनुच्छेद लेखन करते हुए एक ही शब्द या एक ही बात को बार बार मत लिखना, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको लगता है कि ऐसा करने से अनुच्छेद लेखन बड़ा हो जाएगा, हाँ बड़ा तो हो जाएगा, लेंथी तो हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनर पर जो इंपैक्ट डालेगा, इंप्रेशन डालेगा, वो कितना गलत होगा, तो ऐसा मत करना। लेकिन हाँ, अगर आपको किसी शब्द की बार बार जरूरत पड़ रही है तो आप उसके पर्यायवाची लिख लो। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोशिश शब्द 2-3 बार प्रयोग कर लिया तो अब की बार आप प्रयास लिख लो या फिर प्रयत्न लिख लीजिए। इस तरह के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करोगे, इससे बात तो वही रहेगी, बस लहजा अच्छा हो जाएगा। और टॉपिक के सिर्फ एक ही पहलू को उठाना, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस तरह से बात को लेते लेते टॉपिक से भटक मत जाना। और सबसे जरूरी बात, बहुत बड़ा अनुच्छेद लेखन नहीं करना। 100 शब्द काफी रहेंगे एक अनुच्छेद लेखन के लिए। और वैसे भी अनुच्छेद लेखन के बारे में मैं आपको 10 बातें और भी बता दूं तो उससे इतना फायदा नहीं होगा जितना आपकी प्रैक्टिस करने से होगा। तो चिंता मत करो बच्चों, आपकी प्रैक्टिस के लिए इजी एंड हार्ड एग्जांपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको मिल जाएंगे। एक लिंक दिया है फ्री क्रैश कोर्स के नाम से, कुछ इस तरह से आपको अनुच्छेद लेखन की प्रैक्टिस मिल जाएगी। और इसी लिंक में आपको अदर टॉपिक्स भी ट्रिक के साथ समझने के लिए मिलेंगे, तो जरूर लिंक को एक बार क्लिक जरूर करना। लिंक का नाम फिर से रिमाइंड करवा रहा हूं, फ्री क्रैश कोर्स ऑफ हिंदी व्याकरण।